नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों से इसलिए बच गए क्योंकि मिसाइलों से उनके घर पर हमला होने से कुछ मिनट पहले ही वो अपने बगीचे में टहलने के लिए बाहर निकल गए थे। 28 फरवरी को इजराइल अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था और उसी अटैक में मुश्तबा खामेनेई के पिता अली खामेनेई की मौत हो गई थी। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई बहुत लकी निकले। आज वो भी अपने पिता अली खामेनेई के साथ मारे गए होते, मगर किस्मत से वो बच निकले। अगर उस दिन वो अपने बगीचे में टहलने नहीं निकले होते तो शायद आज परिवार के अन्य सदस्यों की तरह उनकी भी मौत हो जाती। जी हाँ, एक ऑडियो लीक से खुलासा हुआ कि मुश्तबा खामेनेई कुछ ही सेकंड से मौत से बच गए थे। बता दें कि 28 फरवरी को इजराइल अमेरिका ने मिलकर अटैक किया था और उसी अटैक में अली खामेनेई की मौत हो गई थी। तभी नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई कहाँ हैं, इसके लोकेशन का भी खुलासा नहीं हुआ है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई अमेरिकी और इजरायली हवाई हमलों से इसीलिए बच गए क्योंकि मिसाइलों से उनके घर पर हमला होने से कुछ मिनट पहले ही वो अपने बगीचे में टहलने के लिए बाहर निकले थे। जिस अमेरिकी इजरायली अटैक में उनके पिता अली खामेनेई और अन्य परिवार को मारा गया, उसी में मुश्तबा खामेनेई को भी टारगेट किया गया था, मगर उनकी किस्मत अच्छी रही और वो घर से बाहर निकल चुके थे, जिसकी वजह से वो मिसाइल अटैक में सेकेंड के अंतर से बाल बाल बच गए। द टेलीग्राफ को मिले एक लीक ऑडियो से पता चलता है कि मुश्तबा खामेनेई को उसी हमले में निशाना बनाया गया था जिसमें उनके पिता, परिवार और इस्लामिक रिपब्लिक के नेतृत्व से जुड़े बाकी सदस्य मारे गए थे। 28 फरवरी को स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 9:32 पर जब इजरायली ब्लू स्पैरो बैलिस्टिक मिसाइलों ने उनके आवास पर हमला किया, उससे कुछ ही पल पहले वो कुछ काम से बाहर चले गए थे। कैसे आखिर खामेनेई की जान बची? तो देखिए, ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामेनेई के दफ्तर में प्रोटोकॉल प्रमुख मज़ाहिर हुसैनी ने वरिष्ठ मौलवियों और इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के कमांडरों को संबोधित करते हुए जो भाषण दिया, उसमें पहली बार इस बात का विस्तृत ब्यौरा सामने आया कि जब सुप्रीम लीडर के परिसर पर उस दिन हमला हुआ तो उसके अंदर क्या क्या हुआ था। उनके भाषण की एक रिकॉर्डिंग द टेलीग्राफ के हाथ लगी है। ऑडियो के मुताबिक मज़ाहिर हुसैनी ने खुलासा किया कि इन हमलों में मुश्तबा खामेनेई के पैर में चोट लगी, जबकि उनकी पत्नी और बेटे की मौके पर मौत हो गई और उनके साले का सिर धड़ से अलग हो गया। खामेनेई के सैन्य ब्यूरो के प्रमुख मोहम्मद शिराजी का शव भी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर गया था। 12 मार्च को तेहरान के गोलहक इलाके में हुई एक बैठक में हुसैनी ने बताया कि उनकी पहचान करने के लिए उनके शरीर का महज कुछ किलो मांस ही मिल पाया था। आखिर कहाँ रहते थे मुश्तबा खामेनेई? दरअसल मौजूदा सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ईरान की राजधानी तेहरान में उसी परिसर में रहते थे जहां उनके पिता रहते थे, और इसी परिसर में एक धार्मिक सभागार भी था जहां अली खामेनेई भाषण दिया करते थे। साथ ही खामेनेई के अन्य बच्चों के घर भी इस परिसर में थे। 28 फरवरी को जब मिसाइलों ने परिसर पर हमला किया, उस समय अली खामेनेई और वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी एक बैठक के लिए वहां जमा हुए थे। उस अटैक में आखिर कौन कौन मरा और कैसे बची है मुश्तबा की जान? तो देखिए, इस हमले में आखिर मारे गए लोगों में IRGC प्रमुख मोहम्मद पाकपूर, ईरान के रक्षा मंत्री अजीज नासिर जादे और अली खामेनेई शामिल थे। हुसैनी ने ऑडियो रिकॉर्डिंग में कहा कि अल्लाह की यही इच्छा थी कि मुश्तबा किसी काम से आंगन में टहलने जाएं और फिर वापस लौटें। हुसैनी के मुताबिक मुश्तबा बाहर ही थे और ऊपर के मंजिल की ओर जा रहे थे, तभी इजराइल ने एक मिसाइल से इमारत पर हमला किया। इस अटैक में उनकी पत्नी उसी वक्त उनकी जान चली गई। मुश्तबा खामेनेई का हेल्थ अपडेट भी आपको दे देते हैं। तो हुसैनी की माने तो मुश्तबा खामेनेई को केवल पैर में मामूली चोट लगी है
अल्लाह का शुक्र है कि उन पर बस थोड़ी धूल और मलबा गिरा, लेकिन वे पूरी तरह से सुरक्षित बाहर निकल गए। हुसैनी के मुताबिक ये हमले ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अंदर कई जगह पर एक साथ किए गए थे और ऐसा लग रहा था इनका मकसद पूरे खामेनी परिवार को खत्म करना था। उन्होंने कहा, इन शैतानों ने ऑफिस कॉम्प्लेक्स के अंदर हमले के लिए कई जगहों को चुना था। उनमें से एक जगह सुप्रीम लीडर की थी। उन्होंने उस जगह पर 3 मिसाइलें दागी। आखिर मुश्तबा खामेनी अब हैं कहाँ? ये भी सवाल सबके जहन में है। गौरतलब है कि 28 फरवरी को हुए इन हमलों के बाद से अली खामेनी के किसी भी दूसरे बच्चे को सार्वजनिक रूप से नहीं देखा गया। जब मुश्तबा को सुप्रीम लीडर चुना गया तब भी किसी ने बधाई संदेश या वफादारी का कोई वादा नहीं किया। खुद मुश्तबा खामेनी भी सार्वजनिक तौर पर अभी तक नहीं दिख पाए हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से या उनके चुनाव के बाद के 18 दिनों में उन्हें बिल्कुल भी नहीं देखा गया। इस दौरान ट्रंप ने दावा किया कि वो कोमा में हैं। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट में ये भी दावा किया गया कि वो रूस में हैं और अपना इलाज करवा रहे हैं।